क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल ग्लू कौन सा है, जिसमें इंसान एक बार चिपक गया तो 10 इंसान भी मिलकर आपको छुड़ा नहीं सकते। तो ये ग्लू इतना चिपचिपा क्यों है, इसमें इंसान आखिरकार क्यों चिपक जाता है, आओ जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सुपर ग्लू से बने इस ह्यूमन ट्रैप को आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया है, क्योंकि ये चिपचिपा इतना है कि इसमें 1-2 कदम चलने के बाद ही इंसान इसमें चिपक जाते हैं। तो ये इतना चिपचिपा क्यों है, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स है वे उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेते हैं जो इसमें डाली जाती है, इसलिए ये इतना चिपचिपा है। क्या आज तक आपको इस ग्लू के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आजकल मार्केट में एक लचीला हथौड़ा आ गया है, जिसका प्रयोग ईंट पत्थर व दीवारों को तोड़ने में अधिकतर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सिंपल हथौड़े से भी तो दीवार टूट सकती है, तो इसके लिए लचीले हथौड़े का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? चलो मैं आपको इसके कुछ फायदे बताता हूँ। देखिए, यदि आप सिंपल हथौड़े से दीवार पर मारेंगे तो आपके हाथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इस हथौड़े से यदि आप दीवार पर पूरी फोर्स से मारेंगे तो इस पर फोर्स भी डबल हो जाएगी और आपके हाथ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आज तक आपको इस लचीले हथौड़े के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताइए। आपने सीमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे ईंटों को चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने क्या ऐसे सीमेंट के बारे में सुना है जिसे चिपकाने के बाद ईंट अलग होंगी ही नहीं? नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ ऐसी सीमेंट के बारे में। देखिए, ये एक ऐसी सीमेंट है जिसे चिपकाने के बाद ईंट अलग होंगी ही नहीं। दरअसल इस सीमेंट का प्रयोग अधिकतर उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर भूकंप आने की क्षमता अधिक होती है, जहाँ पर बिल्डिंगें टूटने की बजाय झुक जाती हैं, टूटती नहीं हैं। क्या आपको इस सीमेंट के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। पैरागन फाल्कन दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी। आप इस पक्षी के शिकार करने के तरीके को देखकर चौंक जाओगे। अब आप देख सकते हैं कि इस बतख को इस पक्षी ने कितने खतरनाक तरीके से बेहोश कर डाला। पैरागन फाल्कन ने कुछ ही सेकंड में इस बतख को मार डाला। जब ये शिकारी शिकार करता है तो इसकी स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटा होती है उड़ने की, जो कि काफी तेज है। ये पक्षी आसमान से ही अपने शिकारी को देख लेता है अपनी तेज दृष्टि से और अपने नुकीले नाखूनों से उसका शिकार कर लेता है। आज तक इसकी दृष्टि से कोई भी शिकार नहीं बच पाया है। ऐसा कहा जाता है कि पैरागन फाल्कन की प्रजाति अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। शायद ये भविष्य में हमें कभी ना ही दिखे। क्या आज तक आपने इस पक्षी को देखा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। देखिए, हमारी पृथ्वी पर कचरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिधर भी देखते हैं वहीं पर कचरा मिलता है। कचरे के कई जगह पर तो हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं। कचरे को यदि हम जलाते हैं तो भी प्रकृति को इसमें भारी नुकसान सहना पड़ता है। तो इस कचरे को ख़त्म करने के लिए क्या करें? कुछ लोगों का कहना है कि हम इस कचरे को एक्टिव वोल्केनो में डाल दें तो क्या होगा। यदि हम एक्टिव वोल्केनो में कचरा डालते हैं तो इसके भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह से अब इस वीडियो में 5 से 10 किलो कचरा ही इस वोल्केनो में डाला जाता है और फिर वोल्केनो इतना भड़क उठता है कि पूछो मत। अगर हम सारा कचरा इस वोल्केनो में डाल दें तो शहरों तक वोल्केनो में से लावे की नदियां बहकर शहरों तक आ जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसे आंखों से ही देखा नहीं जा सकता और ये बिल्डिंग रेगिस्तान में ही क्यों बनाई गई है? चलो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, दरअसल इस बिल्डिंग का नाम मराया है, जिसका अर्थ होता है शीशा या परछाई। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर बनाए गए हैं और चारों फ्लोरों में शीशा लगाया गया है। जब आप दूर से इस बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको ये बिल्डिंग नहीं दिखेगी। इस बिल्डिंग के शीशों में अलुला की पहाड़ियों के प्रतिबिंब दिखाई देंगे और इस बिल्डिंग के फ्रंट पर 9740 शीशे लगाए गए हैं और जब आप इसके पास जाएंगे तो आपको अपना ही चित्र इस बिल्डिंग में दिखाई देगा। क्या आज तक आपने इस बिल्डिंग के बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। समुद्रों में बड़े बड़े जहाज तो चलते देखे ही होंगे, उनमें ब्रेक नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उन्हें फिर रोका कैसे जाता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जिस तरह से हम गाड़ी के ब्रेक लगाकर उन्हें रोक देते हैं, गाड़ी के ब्रेक जैसा उनमें कोई सिस्टम नहीं होता जिससे जहाज को रोका जा सके। तो उसे रोका कैसे जाता है? दरअसल जहाज में लगे प्रोपेलर को उल्टा घुमाना होता है, जिससे जहाज की गति धीमी हो जाती है और जहाज रुक जाता है। यदि जहाज को इमरजेंसी में रोकना हो तो उसमें लगी चेन को नीचे गिराना होता है, जिससे जहाज रुक जाता है। जो चेन वर्कर्स नीचे गिराते हैं उनमें वर्कर्स की जान को भी खतरा होता है, इसलिए चेन को नीचे गिराते समय वर्कर्स को पीछे से पकड़ा जाता है। क्या आज तक आपको इसके बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि यदि पानी का प्रेशर 1,45,00,000 PSI तक पहुंच जाए तो क्या होगा? तो दुनिया के सबसे तेज पानी का जन्म होता है, जिसे CNC मशीन भी नहीं काट सकती। पानी उस चीज़ को आसानी से काट सकता है। या दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर हो या दुनिया का सबसे मजबूत मेटल, पानी उस चीज़ को आसानी से काट देगा। अब आप सोचिए कि जब पानी का प्रेशर इतनी तेज़ हो जाएगा तो ये इंसानों के हाथों पर लग गया तो उसका क्या हाल करेगा? क्या आज तक आपको पानी के इस प्रेशर के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। महात्मा बुद्ध ने सिर के सफ़ेद बाल होने की क्या वजह बताई है, और वो भी कम उम्र में? कुछ लोगों का कहना है कि सफ़ेद बाल अधिकतर बुढ़ापे में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तो बुढ़ापे में भी पूरे सफ़ेद बाल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में कहा है कि यदि कम उम्र में आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो आपको भविष्य की चिंताओं ने घेर लिया है और आप किसी काम को करते समय आलस भी करते हैं। लेकिन सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है, उसका एक उपाय भी महात्मा बुद्ध ने बताया है। वो है कि आप चिंता करनी छोड़ दें और सारा अपनी चिंता का काम
समय पर छोड़ दें कि जिस तरह से समय चल रहा है उसी तरह से हमारी चिंताएं भी मुक्त हो जाएंगे। यदि आप अपने सफ़ेद बाल काले करना चाहते हैं तो इन चिंताओं को छोड़ दें और आपके सफ़ेद बाल काले बालों में बदलते चले जाएंगे। ये देखिए, यह है पोर्क्यूपाइन, जिसे कई राज्यों में शाहू के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस जानवर को जंगल का यमराज भी कहा जाता है। तो इसे जंगल का यमराज क्यों कहा जाता है, आओ जानते हैं इसके बारे में। दरअसल यह जानवर बड़े शर्मीले किस्म का होता है, इसीलिए नेचर ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे कांटे प्रदान किए हैं जो उल्टे होते हैं। ये कांटा यदि किसी को चुभ जाए तो उसकी खाल को उधेड़ सकता है, क्योंकि ये कांटे उल्टे होते हैं। जब ये किसी के शरीर में घुस जाते हैं तो निकलते समय उसकी खाल को उखाड़ देते हैं। तो जब कोई मांसाहारी जानवर इसका शिकार करने के लिए इसके पास आता है तो इसके कांटे चुभने के दौरान उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस जानवर को जंगल का यमराज कहा जाता है। क्या आपने आज तक ब्लॉब फिश के बारे में सुना है, जो कि दुनिया की सबसे बदसूरत मछलियों में गिनी जाने वाली मछली है। इसे 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था। इसकी इस बदसूरत की जड़ हम ही हैं। कैसे? दरअसल ये मछली समुद्र के गहरे हिस्सों में पाई जाती है। करीबन 9200 फीट गहरे समुद्र में ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी गहराई में इसकी स्किन नॉर्मल मछली की तरह ही होती है। लेकिन जब हम इंसान इस मछली को ऊपर लाते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये कुछ इस तरह से दिखने लगती है। क्या आज तक आपको ब्लॉब फिश के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो, इस मछली के पेट से ये निकाला जा रहा है, ये दरअसल इतना महंगा है कि आम लोग इसे खा नहीं सकते। इसका नाम है कैवियार। कैवियार को बनाने के लिए स्टर्जन फिश का ही यूज़ किया जाता है। दरअसल एक स्टर्जन फिश 8 से 20 साल की उम्र में ही अंडे देती है और ये फिश हर साल अंडे नहीं देती। 1 केजी कैवियार की कीमत 12 से 15 लाख रुपए तक होती है। क्या आज तक आपने कैवियार के बारे में ये जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। क्या आपने कभी ब्लैक हिरन के बारे में सुना है? ये कोई एनिमल नहीं है बल्कि बर्ड है। ये एक ऐसा पक्षी है जो छतरी के लिए मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये छतरी क्या है। जब ये मछलियों का शिकार करता है तो अपनी पंखों को छतरी की तरह फैला लेता है और मछलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब मछली इसकी तरफ आ जाती है तो ये उनका अपनी नुकीली चोंच से शिकार कर लेता है ना अजीबोगरीब बात। ये ऐसे ही अपना पेट भरता है और अपना जीवन चलाता है। क्या कभी आपने आज तक ब्लैक हिरन के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि कुछ ही समय में इस धरती से इंटरनेट खत्म हो जाएगा। इसका एक कारण है कि जुलाई 2025 में सूर्य से सोलर स्टॉर्म नाम का एक तूफान निकलेगा और ये तूफान पूरे सोलर सिस्टम को हिलाकर रख देगा। यदि ये तूफान पृथ्वी तक पहुंच गया तो पृथ्वी पर से इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए गायब हो सकती है। इसके लिए साइंटिस्ट कुछ प्रयास कर रहे हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। यदि साइंटिस्टों ने इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो हम पूरे 100 साल पीछे चले जाएंगे और जैसे पहले इंटरनेट के बिना और इलेक्ट्रिसिटी के बिना लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे वैसे हमें अपना जीवन चलाना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि जब तक इंटरनेट है तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको हर दिन मिलती रहेगी। जो आपको स्क्रीन पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्या आप इसे पहचान सकते हैं कि क्या है? चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल ये है जुगनू, जिसे अधिकतर रात में ही देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर इसे पटवीजना भी कहा जाता है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पहले तो रात को ये बहुत देखने को मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी आबादी बहुत कम होती जा रही है। पहले तो ये गाँव में, शहरों में सब जगह देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलते। आपको इसके बारे में बता दूं कि कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि अब इनकी आबादी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और भविष्य में शायद ये आपको देखने को ना मिले। इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि ज़्यादा खेतों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होना, खेतों में ज़्यादा पोल्यूशन का होना, लाइट पोल्यूशन भी इसका कारण बताया जा रहा है। लेकिन अब आप बताइए कि आपने लास्ट टाइम जुगनू को कहाँ पर और कब देखा था?